हेलो एवरीवन, आज हम लोग समझने वाले हैं पार्टनरशिप का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है एडमिशन। ये कोई एक चैप्टर नहीं है। इस चैप्टर में जो बात हम करेंगे, अगर आपने इस चैप्टर को ध्यान से समझा तो डेफिनेटली ये आपका चैप्टर 3 चैप्टर कवर करेगा। आपका यही चैप्टर एडमिशन वाला, रिटायरमेंट और इसी के साथ साथ डेथ, डिसोल्यूशन सब कुछ कवर करेगा। यानी इसी के टॉपिक बाद में आप पाएंगे। तो अगर अभी आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो 80% यही सारी चीज़ें आपके नेक्स्ट चैप्टर में भी आने वाली हैं। तो पार्टनरशिप, जैसे कि अकाउंटेंसी की बात की जाए तो बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिकली समझना है कि हमको करने क्या वाला है। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं कि एडमिशन, तो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, यानी नया पार्टनर अगर आएगा तो क्यों आएगा। आप सोचिए, अगर नया पार्टनर किसी भी पार्टनरशिप फर्म में आएगा तो वो क्यों आएगा। सपोज करिए हम और आप 2 लोग पार्टनर हैं। अगर हम किसी तीसरे पार्टनर को अपने पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन देते हैं तो हम उसे अपना एडमिशन क्यों देंगे। वाई? देयर इज ओनली 2 रीजन। फर्स्ट, we think that after the admission of a new partner they will bring some capital amount, वो कुछ कैपिटल लेकर आएगा जिससे हम अपने बिजनेस को अच्छे से कर सकते हैं। या नेक्स्ट हम ये सोच सकते हैं कि जो न्यू पार्टनर है दे हैव सम डिफरेंट स्किल, और उसके स्किल की वजह से वी हैव इनहैंस अवर बिजनेस, कि हो सकता है हमारा बिजनेस खूब तरक्की कर जाए, खूब बढ़ जाए। तो यानी 2 रीजन होते हैं जिन वजह से हम इसको किसी पार्टनर को लाते हैं। इसका मतलब उसकी गुडविल या उसका कैपिटल और प्रॉफिट, ये 3 चीजें डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो चलिए, ये 3 चीजें बार बार याद रखिए कि तीनों सारे के सारे चैप्टर में होने वाली है। इसका मतलब अगर एडमिशन हो रहा है तो एडमिशन होने के बाद भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होगा, रिटायरमेंट होगा तब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होगा, डेथ होगा, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म होगा, इन सारे केस में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होगा। यानी इसका मतलब रिकॉन्स्टिट्यूट हम करेंगे क्या तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा, हमारी कैपिटल बदलेगी और साथ ही साथ हमारा गुडविल भी बदलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो चेंज हो रही हैं, इन सबको हम लोग समझते हैं कि कैसे चेंज होंगी और कौन कौन से रेशियो से चेंज होने वाली है। तो बिल्कुल प्रैक्टिकली आप समझना शुरू कर दीजिए और हम लोग समझते हैं कुछ क्वेश्चंस के जरिए। और सबसे पहले समझ लेते हैं टॉपिक को कैसे आपको कवर करना है। तो यहाँ पर बात हो जा रही है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की। एडमिशन की बात करेंगे, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर का अगर हमारी फर्म में एडमिशन लेगा तो वो क्यों लेगा, पहली चीज। अब देखिए, इसमें हम लोग समझते हैं अगर ए और बी 2 लोग पार्टनर हैं, सपोज करते हैं हमारा रेशियो 3:2 था, हम सी को किस लिए एडमिशन देंगे। फिर वही चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट रीजन सी के एडमिशन का ये हो सकता है कि वी आर थिंकिंग दैट इफ सी विल कम इन आवर फर्म ही विल ब्रिंग सम कैपिटल, यानी वो कैपिटल लेकर आएगा, प्रॉफिट लेकर आएगा। दूसरा, हम मानते हैं कि सी की बहुत ज्यादा रेपुटेशन है, बहुत ही अच्छी गुडविल है, अगर सी हमारे साथ बिजनेस करेगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो गुडविल की वजह से हम मानते हैं क्या कि हमारा प्रॉफिट जो होगा सी की वजह से बढ़ेगा, इसीलिए हम लोग सी को एडमिशन देते हैं। अब आप बात करिए, अगर सी को हम फर्म में एडमिशन देते हैं तो जाहिर सी बात है सी क्या बोलेगा। ये तो ये हमने सोचा, लेकिन सी क्या सोच कर आएगा। सी ये सोचेगा कि अगर मेरे आने से फर्म को प्रॉफिट होगा तो मुझको भी कुछ प्रॉफिट का पार्ट मिलना चाहिए। इसका मतलब सी इनके प्रॉफिट के पार्ट से कुछ प्रॉफिट का पार्ट लेना चाहेगा। व्हाट सी वांट टू टेक प्रॉफिट। क्या सी वांट टू टेक प्रॉफिट, सी जो है वो प्रॉफिट लेना चाहेगा। इसका मतलब सर इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। फिर से मेरी बात को समझिए, यही देखिए रेशियो है, इनका रेशियो था 3:2 और ये रेशियो होने के बाद ये प्रॉफिट में अगर कमाते थे, ये कमा रहे थे, इनकी पूरी फर्म कमा रही थी 5 लाख रुपए, 5 लाख के प्रॉफिट पा रहे थे और इसमें इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। लेकिन सी एंट्री की, सी कुछ भी कैपिटल लेकर आया, उसकी गुडविल थी, रेपुटेशन थी। सी ने बोला कि भैया अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन पे आऊंगा कि अगर मुझे आप प्रॉफिट का 1/2 देते हैं तो, यानी ये बोल रहा है कि सी को हाफ आप सी को ही दे दीजिए। यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं कि एडमिशन अगर न्यू पार्टनर सी का होगा तो कौन सी चीजें चेंज होंगी। पहली चीज आप समझ रहे हैं जो मैं बताने वाला हूँ कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसका चेंज होगा। तो 3:2 अभी था, सी हाफ लेगा। इसका मतलब फिर सर इन लोगों के साथ क्या होगा। सी अगर 1/2 अकेले ही ले लेगा तो यहाँ पे क्वेश्चन से आपको खुद ही समझ में आ गया, 1/2 अकेले की बात कर रहा है, इसका मतलब 2.5 लाख रुपए सी खुद ले लेगा। लेकिन अब हम क्वेश्चन को करके समझेंगे। ये हमारा हुआ ओल्ड रेशियो, इसको बोला जाएगा ओल्ड रेशियो। क्या बोला जाएगा, ओल्ड रेशियो। अब इस फर्म की रिकॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, नए पार्टनर के आने की वजह से आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। अब क्या होगा, 3:2 को क्या लिख सकते हैं आप, 3/5 लिख सकते हैं या 2/5 लिख सकते हैं। ये ए का रेशियो था, ये बी का रेशियो था। लेकिन अभी क्या हुआ, 1/2 हुआ और यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ 1/2 जो है, ये दोनों लोग हाफ इसको दे रहे हैं। क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है 1/2 का हाफ, इसका मतलब 1/4। तो 1/4 इससे कम हो जाएगा, 1/4 इससे कम हो जाएगा और इसका डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 1/2। इस चीजों को आप समझ रहे होंगे। तो 1/4 इसका कम होगा, 1/4 इसका कम होगा और 1/2 किसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा थर्ड पार्टनर। तो देखिए यहाँ पे आपने क्या समझा, यहाँ पे आपने ये समझा कि सर ए और बी 2 पार्टनर थे, ये प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे।
सी के एडमिशन की वजह से सी को जब प्रॉफिट चेंज होगा तो ये प्रॉफिट ये अपने प्रॉफिट को तोड़कर, कुछ पार्ट को तोड़कर ये किसको देंगे, सी को देंगे। इसका मतलब सर जो ओल्ड पार्टनर होंगे डेफिनेटली नए पार्टनर के आने पर वो सैक्रिफाइस करेंगे अपने प्रॉफिट। तो आप सोच रहे होंगे सर तब तो ये उल्लू बन गया, इसने सैक्रिफाइस कर दिया, इसका मतलब इसका प्रॉफिट कम हुआ। नहीं, ये सैक्रिफाइस सिर्फ रेशियो में कम कर रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट तो इनका ज्यादा हो रहा है ना। देखिए अगर 5 लाख की बात करेंगे तो 5 लाख में इनका रेशियो 3:2 था, लेकिन सी के आने के बाद यही रेशियो आपका कितना हो जाएगा, 5, प्रॉफिट आपका 10 लाख हो जाएगा, यानी प्रॉफिट आपका बढ़ा। अब प्रॉफिट बढ़ने पर अगर आपका रेशियो कम भी होगा तो भी आपका प्रॉफिट आप देखेंगे अल्टीमेटली ज्यादा ही आएगा, यानी माइनस करने के बाद भी तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि दो बातें होती हैं, नए पार्टनर के आने पर रेशियो तो हमारा कम होता है लेकिन प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो रेशियो के केस में ये क्या करेगा, सैक्रिफाइस करेगा। तो जब कभी भी इस तरीके से बात आएगी तो वो सैक्रिफाइस करेगा या गेन करेगा। यही सारी बातें डिसीज्ड के केस में भी होंगी, रिटायरमेंट के भी केस में होंगी। अगर कोई बंदा काम नहीं करना चाहेगा तो जाहिर सी बात है उसके प्रॉफिट को अब फ्यूचर में नहीं दिया जाएगा। जब वो काम ही नहीं करेगा तो उसको प्रॉफिट क्यों देंगे। इसी तरीके से एडमिशन में अगर कोई आएगा, कोई ज्यादा लोग आ जा रहे हैं, अगर वो काम करेंगे तो उसको प्रॉफिट हम देंगे। अगर फर्म हमारी पूरी तरह से खत्म हो जा रही है तो हम क्या करेंगे, रिजोल्यूशन करेंगे। इसका मतलब रिकंस्टिट्यूशन तो बार बार होगा। अब देखिए एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के केस में तीन जितने भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इन सारे क्वेश्चन को सबसे पहले टाइप में समझ लेते हैं कि कैसे इसका रेशियो चेंज होगा, ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए। देखिए फिर से बता दे रहा हूँ, ये 3 टाइप में आएंगे। सबसे पहले आएगा जो प्रॉफिट न्यू पार्टनर के आने पर जो प्रॉफिट चेंज होगा वो लिखा होगा फ्रॉम, और लिखा होगा ऑफ, और लिखा या तो होगा सर्टेन और फिक्स, सर्टेन और फिक्स रेट लिखा होगा। अगर लिखा होगा फ्रॉम तो फ्रॉम का मतलब होता है से, इस केस में हम उस रेशियो को माइनस करते हैं सेपरेटली। ऑफ का मतलब होता है का, जिसमें हम क्या करेंगे उसको मल्टीप्लाई करके करेंगे। और अगर सर्टेन अमाउंट लिखा हुआ तो सर्टेन अमाउंट को उसको देंगे और वहां से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करने वाले हैं। अब क्वेश्चन के जरिए समझते हैं कि से का मतलब क्या हुआ, ऑफ का मतलब क्या हुआ और सर्टेन का मतलब क्या हुआ। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, पहला ही क्वेश्चन लेंगे जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिसमें से लिखा हुआ है। क्वेश्चन है ए एंड बी शेयर्स द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। यहाँ पर देखिए सारी बातें बताऊंगा और 2 फॉर्मूले आपको लर्न कराऊंगा इसी क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, ओल्ड रेशियो, यानी पुराना रेशियो इनका ये था कि ये प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे 7:3 में। अब इन्होंने डिसाइड किया है कि ये सी की एंट्री करेंगे और सी बोलेगा, सी कितने प्रॉफिट के लिए आएगा, 3/7 प्रॉफिट के लिए आएगा सी, विच ही टेक 2/7 फ्रॉम ए, जो कि ए और बी का ये रेशियो था, इसमें लिखा हुआ 3/7, तो सी अकेले लेगा और 3/7 का उसमें में से 3/7 में से 2/7 ये इससे माइनस कर लेगा, इससे ए से, और 1/7 ये क्या कर लेगा, बी से ले लेगा। तो अब बताइए कैसे करेंगे। 7/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 7/10, इससे कितना माइनस करना है हमको, 2/7। बी का रेशियो कितना था, 3/10, इससे कितना हम ले रहे हैं, 1/7। और ये ए का रेशियो नया आएगा माइनस करने के बाद, बी का आएगा नया रेशियो, और सी का भी आएगा नया रेशियो जो कि ऑलरेडी गिवन है, कितना दिया हुआ है, 3/7। याद रखिएगा ये ओल्ड रेशियो है 7:3। ठीक है, अब जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 21 माइनस 10, और इसको 3/7। और रेशियो का एक तरीका होता है कि हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स को नीचे सभी को इक्वल करके लिखा जाता है, तो वो ज़्यादा बेहतर लगता है। यहाँ पर हो जाएगा ये 29/70, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 11/70, और इसको हमको 70 के फॉर्मेट में लिखना है। तो 70 करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और क्योंकि वैल्यू ना चेंज हो इसलिए न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये रेशियो हो जाएगा 30/70। जब यहाँ पर नीचे सेम है तो नया रेशियो हम क्या बोल सकते हैं, 29:11 and 30। ये हो गया हमारा न्यू रेशियो। क्या हो गया, न्यू रेशियो। अब आप खुद बताइए सर, इन दोनों का तो माइनस हुआ ना, इन दोनों ने क्या किया, देखिए सैक्रिफाइस किया, कितना सैक्रिफाइस किया, कम किया 2/7, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी सैक्रिफाइस किया, कितना किया, 1/7, 2/7 एंड 1/7 इन दोनों ने सैक्रिफाइस किया। अब देखिए यहाँ पर हम रेशियो से आपको बताना सिखा देंगे कि कैसे आप जानेंगे कि कौन सा। देखिए ओल्ड रेशियो के बाद जब न्यू रेशियो मिलेगा तो इस बीच में या तो कुछ लोगों ने सैक्रिफाइस किया होगा जिसका रेशियो कम हुआ होगा, और कुछ लोगों ने गेन किया होगा जिसका रेशियो बढ़ा होगा। बढ़ा का मतलब क्या होगा, न्यू वाला आपका ज्यादा रेशियो होगा। तो यहाँ पर आप समझेंगे जब कोई बात करे कि आपको गेनिंग रेशियो,
गेन कब होगा, मैंने बोला ना नया वाला ज्यादा हो जाएगा, तो यहीं से आपको समझना है गेनिंग रेशियो n पे खत्म हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। याद करने का ये तरीका है, गेन n पे खत्म हो रहा है और मैंने बताया गेन कब होगा, जब आपका नया रेशियो ज्यादा हो जाएगा। अगर आपका नया रेशियो कम हो जा रहा है तो आप समझ सकते हैं ना कि आपको सैक्रिफाइस हो रहा है, तो ये रेशियो आप देख लेंगे, क्या करेंगे न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये लर्न कर लीजिए, फिर क्वेश्चन की तरफ मूव करके सॉल्व कर देते हैं। गेनिंग रेशियो क्या, न्यू माइनस ओल्ड, और कोई बात करें कि सैक्रिफाइसिंग क्या हुआ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ये बातें हो गई गेनिंग रेशियो की और हो गई सैक्रिफाइसिंग रेशियो की। यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये था कि 3/7 इनका प्रॉफिट था और इतने के लिए 3:7:3 इनका था, 3/7 के लिए सी आए और सी ने इतना प्रॉफिट ले लिया, तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये हो गया। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग क्या करेंगे, ये हमको सिर्फ और सिर्फ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही कैलकुलेट करना था, जो कि हमारा आंसर हो गया। अगर यहाँ पर प्रॉफिट दिया होता तो आप क्या करते, सपोज करिए यहाँ पर प्रॉफिट दिया होता 10 लाख, यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि अगर 10 लाख दिया होता तो अभी ये 10 लाख 7:3 में अगर बढ़ता तो यहाँ पर बढ़ता 7 लाख और 3 लाख, लेकिन नए पार्टनर के आने की वजह से नया पार्टनर ऑलरेडी 3/7 ले रहा है, 3/7 लेगा तो 3/7 इसका निकाल देंगे और अब इस रेशियो में बांटेंगे, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि अभी जहाँ पर ये 7 लाख और 3 लाख पा रहे थे, अब इनका रेशियो यहाँ पर कम हो जाएगा। सॉल्व करके आप देखेंगे, ये आपको होमवर्क है और आप कमेंट में करके मुझे बताएंगे। तो ये हो गई फ्रॉम की बात। अब हम लोग समझने वाले हैं ऑफ। अगर इसी क्वेश्चन में ऑफ लिख दिया जाता तो फिर क्या होता, यानी लिखा होता कि दो पार्टनर थे जिनका 7:3 रेशियो था और ये नए पार्टनर को कितने ला रहे हैं, 3/7 के लिए ला रहे हैं, 3/7, जिसका 3/7 के लिए इसको लेके आ रहे हैं, जो ऑफ में लिखा होगा 3/7 फर्म का टोटल, फर्म का 3/7 यही ले लेंगे। जब ऑफ लिखा होगा तो हम क्या मानेंगे, लेट करेंगे और 3/7 तो इसका रहने देंगे और अगले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो ये देखना है आपको। ऑफ के केस में मैंने देखिए दो ही चीजें आपको बतानी है बस, फ्रॉम में से रहेगा और उसको माइनस कर देंगे। जब कभी मैं ऑफ की बात करूंगा, ऑफ की बात, तो ऑफ में क्या करेंगे, लेट करेंगे कि अगर ये इतना टोटल ले रहा है तो टोटल कितना होगा, लेट -1 टोटल रहा और इसके लेने के बाद 3/7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 और 3 माइनस करेंगे तो 4/7। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 3 में कितना प्लस करेंगे 7 हो जाए तो 4/7, तो 4/7 इन दोनों से जाएगा। तो वो कैसे, इनका नया रेशियो निकलेगा, इनका ओल्ड रेशियो ये था, न्यू रेशियो इनका इस तरीके से निकलेगा, लिखेंगे 7/10 मल्टीप्लाई बाई 4/7। बी का नया रेशियो 3/10 मल्टीप्लाई बाई 4/7 और ए और बी का ये नया रेशियो निकल आएगा, ओल्ड रेशियो ऑलरेडी गिवन है। और सी का रेशियो कैसे निकलेगा, सी का रेशियो तो हमने लिख दिया 3/7 और उसी को रेशियो की जो मैंने डिजाइन बताई थी वो रेशियो उसी फॉर्मेट में आएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब फिर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो आ गया। अगर ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो आपका माइनस हो जा रहा है, ओल्ड में से अगर आपका न्यू माइनस हो रहा है, इसका मतलब उन्होंने सैक्रिफाइस किया है, इसका मतलब ओल्ड ज्यादा था न्यू कम हो रहा है, तो ओल्ड माइनस न्यू होगा तो सैक्रिफाइस करेगा। लेकिन अगर आपका न्यू रेशियो ज्यादा हो गया, आप खुश हो जाएंगे ना कि न्यू रेशियो आपका ज्यादा हो गया, न्यू ज्यादा है ओल्ड कम है, यानी न्यू में से ओल्ड माइनस हो रहा है, तो जाहिर सी बात आपने गेन किया है। तो वही फॉर्मेट जो भी मैंने लिखा था वो लर्न भी कर लीजिए और इसको समझ भी लीजिए, इस तरीके से प्रॉफिट चेंज होता है। अब पार्टनरशिप के तीनों सारे चैप्टर में जो चीजें बार बार आपके आएंगी वो मैं बार बार आपको बता दूं। वो कैपिटल का कैलकुलेशन आएगा, कैपिटल आपको जाननी होगी, दूसरा प्रॉफिट कैसे शेयर करें, तीसरा आएगा कि किसकी कितनी गुडविल है। इन सारी बातों को बार बार रिपीट करते रहेंगे। होप यू लाइक एंड यू हैव not any doubt, and if you have any doubt please don't forget to comment in the comment section.